प्रेज द लॉर्ड। एक बार पता है क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि मुझे परमेश्वर ने कुछ बोला। परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ बोली। परमेश्वर ने मुझे बोला, लिसन नाउ यू हु नो राइट फ्रॉम रॉन्ग। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे को बोला, सुन, तेरे को सही और गलत पता है। हु होल्ड माई टीचिंग इनसाइड यू, और तू मेरी शिक्षा को क्या करके रखी हुई है, अपने अंदर रखी हुई है। पे नो अटेंशन टू इंसल्ट्स एंड व्हेन मॉक्ड। और जब तेरा इंसल्ट हो या जब तेरा मजाक उड़ाया जाए, तब तू कुछ ध्यान मत देना। डोंट लेट इट गेट यू डाउन। और ये चीज़ तुझे नीचा ना करने पाए, ये तुझे लो फील ना कराने पाए और तुझे डाउन फील ना कराने पाए। दोज इंसल्ट्स एंड मॉकरीज आर मौत ईतन, क्योंकि जो लोग ऐसा करेंगे उनको दीमक खाएगा। हालेलुया। पर मेरा जो न्याय है, परमेश्वर को जो न्याय है, बट माई सेटिंग थिंग्स राइट लास्ट, पर मैंने जो सेट किया वो हमेशा तक रहेगा। माई सेल्वेशन गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और मेरा जो उद्धार है वो बना और बना और बना रहेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे ये चीज़ बोला और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर मेरे को ये चीज़ क्यों बोल रहे हैं, और मैं प्रिपेयर नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लेडी मेरे पास आई जो कि मुझे जानती भी है और वो पास्टर है, ठीक है। एक लेडी आई मेरे पास, और पहले भी वो मेरे पास आई थी, बट उन्होंने क्या किया था, मुझे उल्टा सीधा बोल के, मतलब मेरे से लड़ाई करके वो चली गई थी, ठीक है। तो अब परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि माफ़ करना। हालेलुया। हमेशा मैं लोगों को माफ़ करती हूँ। मैं उनसे, भले वो लोग मेरे साथ कुछ भी करें, लेकिन क्योंकि मेरा परमेश्वर भला है, उन्होंने मुझे अच्छी ही चीज़ें सिखाई है। तो फिर अचानक फिर से वो एक दिन फिर वापस आई। फिर वो पास्टर लेडी ने मुझे बोला, और वो ये भी जानती है कि मैं आत्मा में उनसे बहुत ऊपर हूँ। वो उनको इस चीज़ का नॉलेज है, वो जानती है ये चीज़। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे लिए प्रेयर करना। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। हालेलुया। सो क्या होता है, लोगों के पास पास्टर का टैग आ जाता है। हालेलुया। लेकिन डिग्री आ जाता है, टैग आ जाता है, लेकिन उनके क्या रहता है, मेन चीज़ उनका कोई संबंध नहीं रहता, वचन की गहराई नहीं रहती। और परमेश्वर ने मुझे बताया, मेरी जो बुलाहट है वो भविष्यद्वक्ता की है। हालेलुया। और जो प्रॉफिट्स रहते, जो भविष्यद्वक्ता रहते, वो ह्यूमन बींग्स नहीं रहते। हालेलुया। परमेश्वर बिना उनको बताए कुछ नहीं करता। जैसे मुझे बता दिया था परमेश्वर ने कि इंसल्ट आएगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मतलब जेलसी करेंगे, कंपटीशन करेंगे तेरे साथ, या बहुत सारी चीज़ें तेरे साथ होगी, पहले से मुझे बता देता। बट मैं उसको जान तो गई थी, बट उस विषय में मैं क्या नहीं थी, स्ट्रॉन्ग नहीं थी। हालेलुया। मैं स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो मैंने प्रेयर किया, और फिर कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो नेगेटिव कमेंट्स मुझे करने लगी, और पूरा नॉनसेंस, क्योंकि शैतान उनके द्वारा क्या करने आया था, मुझे परमेश्वर के रास्ते से हटाने आया था। हालेलुया। मतलब मेरी स्पिरिट को इरिटेट करने के लिए, मेरी स्पिरिट को प्रभावित करने के लिए आया था। हालेलुया। ज़रूरी नहीं कि कोई पास्टर या प्रीचर है तो उनके अंदर शैतान कार्य ना करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शैतान सबसे ज़्यादा कार्य उन्हीं के जीवन में, पास्टर, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स के ही जीवन में करता है। हालेलुया। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत अपोज किया। मैंने कुछ उनका कमेंट में ध्यान नहीं दिया, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने देखा भी नहीं। पहले भी उन्होंने किया था, और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोली, और फिर मैं सिर्फ वेट करती हूँ। मैंने सिर्फ देखा। हालेलुया। मैं सिर्फ वेट कर रही थी, मैंने देखा पूरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। और फिर मेरे सरमन में मुझे ही क्या करने लगी, वो मुझे ही शिक्षा देने लगी। मेरी जैसी कॉलिंग है, मैं प्रॉफिट चुनी गई हूँ, तो उस लेवल का परमेश्वर मुझसे बातें करते हैं, उस लेवल का मुझे परमेश्वर सिखाते हैं। हालेलुया। उस लेवल का वचन का प्रकाशन है मेरे पास, उस लेवल का वचन का गहराई मेरे पास है।
हालेलुया। और लोग आज की डेट में डिग्री है उनका, लेकिन कोई आत्मिक परिपक्वता नहीं है, पूरा नॉनसेंस बात करते हैं वो लोग, हर चीज़ों को, बाइबल की चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के प्रचार करते हैं और कोई उनको नॉलेज नहीं है। हालेलुया। ना परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ उनका कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। हालेलुया। तो अपना मुझे मतलब मेरे सरमन में फिर अपना ज्ञान मुझे वो लेडी, एक जो लेडी है पास्टर लेडी, वो मुझे देने लगी। मैंने बोला कि यू आर ब्रोक, अप्लाई दिस ऑल दीज थिंग्स विच यू आर टेलिंग मी इन योर मैरिज, यू आर ब्रोक, योर फैमिली लाइफ इज़ डिस्टर्ब्ड, वाई डोंट यू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स विच यू आर टेलिंग मी इन योर मैरिज। तो ऑल अपना मैंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। पता है वचन में अब्राहम जो था प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा प्रॉफिट था अब्राहम, परमेश्वर ने उसको बोला कि तू अपने लोगों को छोड़ के दूसरे देश में चला जा। तो वो चला गया दूसरे देश में, वहाँ पर परमेश्वर ने फिर वो वहाँ पर परमेश्वर की बात सुनकर चला गया, लेकिन उसको ये डर था कि मेरी पत्नी इतनी सुंदर है तो मेरी पत्नी को ये लोग रख लेंगे और मेरे को मार देंगे। वहाँ का राजा मेरी पत्नी को तो रख लेगा लेकिन मेरे को मार देगा। तो उसने क्या बोला, उसने अपनी पत्नी को बोला कि तू बोल देना कि मैं इसकी बहन हूँ। हालेलुया। मैं इसकी बहन हूँ करके तू ऐसा बोल देना। तो वो राजा को बोली कि मैं इसकी बहन हूँ, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसने उसको रख लिया, उसकी वाइफ को रख लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसके साथ उसको कुछ भी गलत करने से रोका। हालांकि वो प्रॉफिट जो अब्राहम था उसने झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी क्या किया, उसकी वाइफ के साथ उसको कुछ भी गलत करने से रोक दिया। और वो राजा के जितने भी पशु पक्षियाँ जितने भी थे, सब का गर्भ क्या हो गया, कोख परमेश्वर ने बंद कर दिया। कोई भी बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा था, सब बैरन हो गए थे। हालेलुया। जब जानवरों को परमेश्वर नहीं बख्शता है तो हम इंसान क्या हैं। हालेलुया। जबकि उसने उसकी पत्नी को अभी तक छुआ भी नहीं था और परमेश्वर ने वहाँ पर सबकी कोखों को क्या कर दिया था, इवन एनिमल्स, परमेश्वर ने जानवरों तक का कोख क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। प्रॉफिट्स आर नॉट ह्यूमंस। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला उनसे डरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के ऊपर जाहिर किए बिना कुछ नहीं करता है। प्रॉफिट्स आर द सीक्रेट कीपर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसको बोल दिया यू आर अ डेड मैन, जबकि उसने उसको छुआ भी नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपका फ्यूनरल टाइम ले, बट यू आर डेड। क्या हुआ, आत्मिक तौर पे तुम, वो मर चुका था, वो ऑलरेडी नर्क में जा चुका था। हाँ, हो सकता है आपका फ्यूनरल टाइम ले, बट एट प्रेजेंट यू आर डेड। हालेलुया। इसलिए मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मैं सिर्फ वेट करती हूँ। हालेलुया। क्योंकि साइलेंस जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है फूल्स के लिए, बेवकूफ़ों के लिए साइलेंस जो है वो बेस्ट रिस्पॉन्स है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बोला उनके मुंह से जो भी गटर निकल रही है उन पे तू ध्यान मत दे। मैंने तेरे को अपना वचन दिया, अपनी शिक्षा को मैंने तेरे अंदर रखा है, मेरा काम करते जा। विरोध पे, ऑपोजिशंस पे ध्यान नहीं देना है तुझे। हालेलुया। क्योंकि जितना प्रॉफिट्स का, जितना भविष्यवक्ताओं का विरोध होता है उससे डबल वो बढ़ते हैं। हालेलुया। और आज मेरा लेवल हाई है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। हमें मनुष्य को नहीं देखना है। ऑपोजिशंस तो आएंगे, रिजेक्शंस तो आएंगे, कंपटीशन आएगा, जेलेसी भी आएगी। हालेलुया। बिकॉज आई नो कि मेरे अंदर क्या परमेश्वर ने रखा है, तो ये तो होना ही है। हालेलुया। मैं खुद अपने आप को नहीं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ। आई डोंट इवन नो माई सेल्फ कि मैं कौन हूँ। आखिर मैं खुद अपने आप को समझ नहीं पाती हूँ कि मैं क्या हूँ। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे जब नॉर्मल लोग देखते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों जैसे खेलते रहते, मैं और मेरे एक दो लोग और हैं, हम लोग स्पिरिचुअल सिस्टर्स, हम लोग ऐसे बच्चों जैसे रहते हैं, हम लोग खेलते रहते हैं। लेकिन जब लोग हमको प्रीच करते सुनते हैं तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। हालेलुया। बिकॉज प्रॉफिट्स आर नॉट ह्यूमंस। हालेलुया। प्रॉफिट्स एल्डर्स होते हैं।
हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा होती है वो एंशियंट ऑफ डेज की होती है, वो स्वयं परमेश्वर की होती है, इसलिए उनके मुंह से जो बातें निकलती है, एक जो 50 साल का जो आदमी भी रहता है वो 15 साल के भविष्यद्वक्ता को डैड बोलता है। हालेलुया। मेरे जो प्रॉफिट हैं उनको उनके बायोलॉजिकल फादर डैड बोलते हैं। मैंने अपने पापा को जन्म दिया है बोलते हैं। हालेलुया। हमारा फिजिकल एज हमारी आत्मिक एज को नहीं दर्शाता है, क्योंकि हालेलुया प्रॉफिट्स एल्डर्स होते हैं। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। और उनके साथ पंगा लेना बर्बादी को लेकर आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला है उनसे डरो। उनके अंदर जो डैड है, स्पिरिचुअल डैड है, उससे प्रेम रखो, लेकिन उसके अंदर जो प्रोफेटिक है उससे डरो, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। प्रॉफिट आर डेंजरस टू मॉक, लिथर टू प्ले विथ, कैटास्ट्रॉफिक टू लाफ एट। हालेलुया। बिकॉज दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ग्लोरी टू गॉड।